वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो 11 का बच्चों के लिए है और जर्नल एंट्रीज हम पढ़ा रहे थे। तो हम समझते हैं कुछ एंट्रीज जो क्रिटिकल टाइप का होता है वो बना के हम दिखा देते हैं। डॉक्टर डी.के. गोयल का बुक यूज़ करें क्योंकि इसी में हम देखते हैं जर्नल का कुछ स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहता है जो कि समझने लायक रहता है, बाकी तो सब फ्लैट रहता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें कुछ अलग तरह का जर्नल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नया बुक है, न्यू बुक के हिसाब से। पुराना बुक में 9 होगा या 10 होगा। तो जो लोग हमको देखते हैं वो लोग देखिए, सीखिए। और अगर पहले बार देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारा कुछ सीखने मिल जाएगा, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल हो, आगे जितना भी चैप्टर्स है हम कंटिन्यू पढ़ाते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ समझाएंगे। जैसे हम बच्चे लोग अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं उसी तरह से यहाँ पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग एक एक करके लेते हैं। जैसे जनवरी 6 को पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000। हेनरी को गुड्स खरीदे 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट में? 10%। एंड 4% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाई चेक। क्या बोला कि हेनरी से हम लोग 50,000 का माल खरीदे हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट में? 10% ट्रेड डिस्काउंट में। और बोला 4% कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब हम कैश देंगे। तो कितना कैश दिए? 60%। देखिए कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? कैश देने पर कैश डिस्काउंट मिलता है। जब तक आप कैश नहीं दीजिएगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात हम लोग को क्या मेमोरी में रखना है, शुरू में जो हम पढ़ाए थे, इसके पहले जो पढ़ाए थे हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में, कि उसमें ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और सीखिए। 2019 जनवरी 6। ठीक है, पहले देखिए ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं, यहाँ जो हम वर्किंग कर, आप लोग चाहे तो इसको बाहर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे अंदर कीजिए, बाहर भी आप लोग निकाल सकते हैं। हम समझाने के लिए यहाँ कर देते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना दिया है? 50,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। तो लेस टीडी ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आराम से इसका 10% निकालिए, 5,000। तो इस माल का दाम हो गया 45,000। इसका दाम हो गया। ठीक है, इतना का माल हम लोग खरीदे। आप कितना परसेंट पेमेंट कर रहे हैं चेक से? 60%। तो 60% अमाउंट पेड। तो ये जो 45,000 का है इसका हम लोग 60% पेमेंट कर देंगे। तो 45,000 का 60% कितना होता है? 27,000। ये पेमेंट करेंगे। जब हम इतना पेमेंट करने गए तो कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ? 4%। तो लेस सीडी कैश डिस्काउंट, इस 27,000 का 4% कितना हो जाएगा? 1,080। तो हमको कितना देना पड़ेगा? 25,920। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कैसे किए। पहले हम लिख दिए माल का लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। तो 10% निकाल के लेस कर दिए, कितना बच गया? 45,000। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये 45,000 का माल खरीदे, इसमें हम लोग क्या किए? 60% कैश दे दिए। तो 45,000 का 60% कितना होता है? 27,000। जब 27,000 कैश दिए तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ? 4%। डिस्काउंट काट के हमको देना पड़ा 25,920। तो देखिए 100% मतलब 100 होता है। तो हम लोग इसमें कितना परसेंट तक पेमेंट कर दिए? 60% पेमेंट कर दिए। दैट मीन होल पेमेंट हम लोग नहीं किए, पूरा पेमेंट नहीं किए, अभी भी पैसा देना बाकी है। तो क्रेडिट परचेस कितना हो गया? अभी भी क्रेडिट में कितना रह गया? इस 45,000 का 60% आपने दे दिया। तो 100 में से अगर आप 60% दे दिए तो अभी भी कितना परसेंट देना बाकी है? 40%। तो 40% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 18,000। अभी भी इतना देना बाकी है। कैसे क्रेडिट परचेज निकाले? 60% हम लोग कैश दे दिए, 40% अभी भी देना बाकी है। तो 40% ऑफ 45,000 कितना हो गया? 18,000। तो जब इसको हम एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितना का परचेज किए? 45,000 का। चेक से पेमेंट किए टू बैंक अकाउंट। कितना का चेक बनाया है? 25,920। कितना डिस्काउंट मिला? 1,080। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,080 है ना। और अभी भी कितना देना बाकी है? 18,000। किससे लिए थे? हेनरी से। टू हेनरी। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड लेस 10% trade discount and 4% cash discount on 60% amount paid by check। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग आते हैं जनवरी 15 का। क्या लिखा? बॉट गुड्स फ्रॉम अमित 2 लाख टार्म 5% कैश डिस्काउंट। क्या बोला कि अमित से 2 लाख का माल खरीदे, 5% कैश डिस्काउंट में, 20% ट्रेड डिस्काउंट में।
पेड 3/4 अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, जिस समय खरीदे उसी टाइम 3/4 अमाउंट, 3/4 मतलब क्या हो गया 75%। कैसे 75% हो ये भी समझ लीजिए, 3/4 इंटू 100 कर दीजिए, यानी 75% हम लोग क्या किए कैश में पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है उसके बाद कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट काट के ट्रेड डिस्काउंट नहीं काट सकते, पहले हमको ट्रेड डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। क्या लिखिए लिस्ट प्राइस, कितना का लिस्ट प्राइस है 2 लाख का, तो 2 लाख को एंट्री कर दीजिए। इसका कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट माल जा रहा है 20% में जा रहा है, तो लेस TD 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000, इस 40,000 का माइनस कर दिए तो नेट परचेस कितना हो गया 1,60,000, मतलब 2 लाख का माल हम कितना में खरीदे 1,60,000 में। ठीक है, ये पहले लिस्ट प्राइस लिख लिए 2 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट सेम इसी की तरह, तो 1,60,000 हो गया। मतलब 3/4 अमाउंट पेड कैश, किसका 3/4 दे रहे, इस 1,60,000 का 3/4 हम लोग दे दिए, कितना दे दिए 1,20,000। जब इतना पैसा देने गए तो कितना कैश डिस्काउंट प्राप्त हुआ है 5%, तो लेस CD 1,20,000 का 5% डिस्काउंट हो गया, माने हमको कितना देना पड़ेगा कैश उसको 1,14,000। जब हम 60% कैश देने गए तो कितना परसेंट छोड़ दिया 5%, 60% सॉरी 75% कितना 1,60,000 का, ये जो माल खरीदे थे 1,60,000, इसका 3/4 मतलब 75% जब हम पैसा दिए तो कितना देना पड़ता हमको 1,20,000, इतना देने गए तो कितना परसेंट छोड़ दिया 5%, तो 1,14,000। तो 4 भाग में 3 भाग पैसा दे दिया, अभी भी कितना भाग बचा है, 1 भाग, या 100% में 75% दे दिए तो भी कितना बचा हुआ है 25%। तो क्रेडिट अभी भी है, पूरा पैसा हम लोग नहीं दिए, तो क्रेडिट परचेस कैसे निकाल लीजिएगा, जैसे 1,60,000 है, इसका 1/4 या 25% 40,000 अभी भी देना बाकी है। अब हम इसको क्या करेंगे जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना का परचेज किए 1,60,000 का, कैश दिए टू कैश अकाउंट, कितना कैश दिए हम लोग 1,14,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट प्राप्त हुआ 6,000, और अभी भी कितना देना बाकी है 40,000, टू अमित 40,000। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount on 3/4 amount paid in cash। ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मिटाना पड़ेगा क्योंकि हटेगा नहीं। ये जनवरी 18 को क्या लिखा है, सोल गुड्स टू शेरपा, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ तक ध्यान से पढ़ लीजिए, 50,000 का माल बेचे 20% ट्रेड डिस्काउंट में, 4% कैश डिस्काउंट में, और कैश डिस्काउंट कितना 4%। आप यहाँ पर देखिएगा, इफ पेमेंट मेड विदिन 7 डेज, यदि 7 दिन के अंदर हम लोग पैसा दे देते हैं तो हम लोग को कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा 4%। तो पहले क्या बोला कि शेरपा को 50,000 का माल बेचे हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट में, और कंडीशन क्या लगा दिया कि यदि हम लोग 7 दिन के अंदर पैसा देंगे तो 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोला 75% पेमेंट रिसीव्ड ऑन जनवरी 23, कब मिला था 23 जनवरी को। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं लिस्ट प्राइस, यहाँ लिखिए लिस्ट प्राइस कितना है 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है 20% ही है ना, हाँ 20% निकाल दीजिए 10,000। कितना का माल बेचे 40,000। देखिए ये माल बेचने का हुआ, पेमेंट क्या बोला कि 7 दिन के अंदर देने पे डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट कब आ रहा है 23 जनवरी को, 18 जनवरी को कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो 18 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, 18 जनवरी को सिर्फ सेल का एंट्री करेंगे, शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शेरपा लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये सिर्फ हम लोग यहाँ पर 40,000 का एंट्री करेंगे, बाकी का एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी कैश मिला नहीं। आप जोड़िए, ये ट्रांजैक्शन किया हम 18 जनवरी को, 18 जनवरी के बाद अगर 7 दिन जोड़ते हैं
तो कितना तारीख तक पैसा मिल जाना चाहिए? 25 जनवरी तक पैसा मिलना चाहिए। बोला ना कि 7 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, तो कितना छोड़ेंगे? 4%। तो 18/7 कितना होता है? 25 तारीख तक होता है। पेमेंट कब आ गया है? 23 जनवरी को, 2 दिन पहले आ गया। कितना परसेंट पेमेंट रहा? 75%। यहाँ लिखिए जनवरी 23, जिस दिन पैसा आ रहा है, 75% अमाउंट रिसीव्ड। किसका? जो सेल किए थे। कितना का? 40,000 का। इसका 75% कितना होगा? 30,000। इतना हमको मिल गया कब? 23 जनवरी को। जब हमको 23 जनवरी को मिल गया, तब हमको क्या डिस्काउंट देना पड़ेगा? 4%। तो लेस CD, इस पे हमको देना होगा 4%, माने 1200 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कितना कैश प्राप्त होगा? 28,800। तो इसके लिए एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेरपा। किससे प्राप्त हो रहा है? शेरपा। आप सेल लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल के नाम से हम पूरा पैसा यहाँ पर दिखा चुके हैं। तो देखिए 30,000 रुपये लेना है शेरपा से, 1200 छोड़ना पड़ा, कितना मिला? 28,800। बीइंग 75% अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेरपा अंडर 4% CD। ठीक है, ये हो गया ट्रांजेक्शन पूरा। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं ना, क्योंकि हम 320 तो लिख चुके हैं, अब हटाना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये सब चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा लोग क्या करता है, जितना इजी क्वेश्चन है बना के छोड़ देता है, उसके बाद इसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन में टच ही नहीं करता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, पूरा थ्रू आउट क्वेश्चन को पढ़िए, सीखिए। चलिए, जैसे मैंने इसी को हम लोग चार्ट पे डाइवर्ट कर देते इस जगह में। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बोला सोल गुड्स टू गरिमा 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। जनवरी 15 को क्या बोला? गरिमा को माल बेचे हैं। कितना तारीख? कितना का? सॉरी 25 तारीख है, ये 25 है ना। गरिमा को माल बेचे कितना का? 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। इफ पेमेंट मेड विद इन 15 डेज। क्या बोला? 15 दिन के अंदर का पेमेंट मिलेगा, तो कितना परसेंट छोड़ना होगा? 5%। तो सबसे पहले लोग सेल कर लीजिए। लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 20%। तो 1 लाख का 20% माइनस कर दीजिए, तो 20,000। तो गरिमा को सेल कितना की है? 80,000। कंडीशन क्या लगाया कि अगर 15 दिन के अंदर पैसा देंगे तो कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा? 5%। मतलब अभी पैसा मिला नहीं, तभी हम लोग सिर्फ सेल का एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे? गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू गरिमा लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। कितना का सेल हुआ? 80,000 का। ठीक है, आपको क्या लिखा? सी पेड 1/4 द अमाउंट बाई चेक ऑन February 5। आप देखिए जनवरी 25 के बाद अगर 15 दिन जोड़िएगा तो क्या आएगा? 25 और 6 31 और 9 फरवरी। कितना आएगा? 9 फरवरी। 9 फरवरी के अंदर अगर पैसा मिल जाएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग को पैसा कब मिला है? 9 फरवरी के पहले मिल रहा है कि बाद मिल रहा है, ये देखना होगा। देखिए पैसा हमको मिल रहा है, पहला पैसा 5 फरवरी को। कितना पैसा मिला? 1/4 है ना। तो February 5, 1/4 अमाउंट रिसिव्ड 80,000 का 1/4 कितना होगा? 20,000। ये 5 फरवरी को मिल गया, तो 5 फरवरी को जब मिला तो कितना डिस्काउंट देना होगा? 5%। 9 तारीख के पहले मिल गया ना, तो डिस्काउंट हो गया 20,000 का 5%। कितना आ जाएगा? 1,000। माने कितना कैश प्राप्त हुआ? 19,000। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। इससे प्राप्त हुआ गरिमा से। गरिमा से कितना पैसा? 20,000 था, 19,000 लिए, 1,000 छोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम के अंदर पैसा दे दिया। तो बीइंग 1/4 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा अंडर 5% CD। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे मिटा देते हैं। और नीचे देखिए एक टर्म्स इसमें और लिख दिया हुआ है। सेकेंड पैसा जो बोला 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट रिसीव ऑन February 15। क्या बोला कि 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट का 60% February 15 को मिल रहा है। तो कब तक मिलना चाहिए? February 9 तक। अब मिल कब रहा है? February 15 तक। ठीक है, तो डिस्काउंट तो होगा नहीं क्योंकि डेट पार करा गया। जितना डेट को बोला था उस डेट के अंदर आया नहीं है,
तो इसको हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, देखिए 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, फरवरी 15 को 60% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या कौन सा होता है, तो देखिए रिमेनिंग अमाउंट होगा 80,000 में से कितना पैसा मिल चुका 20,000, तो अभी भी कितना बाकी है 60,000। तो 60% ऑफ 60,000 मानिए 60,000 का 60% पैसा और मिलेगा गरिमा से 36,000 का, ठीक है। तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 36,000 being 60% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम गरिमा। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिला के जो दिया हुआ था उसका सबसे जो हमको लगता है इस बुक का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था यही था। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसको देख के सीखिए और जो इसके से रिलेटेड क्वेश्चन है चाहे वो इलस्ट्रेशन में हो या क्वेश्चन उसको बनाते रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।